हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वॉइस मैटर्स। और आज हम बात करने वाले हैं नीट यूजी 2024 के कंट्रोवर्सीज के बारे में और जानेंगे कि हैशटैग नीट फ्रॉड क्यों ट्रेंड कर रहा है इंडिया में। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करते हैं और जानते हैं कि क्या इस बार कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा या फिर हर बार की तरह इस बार भी इसे रफा दफा कर दिया जाएगा। तो नीट यूजी 2024 में क्या डिस्क्रिपेंसीज देखी गई हैं, आइए जानते हैं। इसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला, सस्पिशियस स्कोर्स। बहुत बातें हो रही हैं कि इस बार भी 67 स्टूडेंट्स ने नियरली परफेक्ट स्कोर 720 अचीव किया है। ये मार्किंग प्रोसेस पर सीरियस डाउट्स उठाता है। लास्ट ईयर भी 2 स्टूडेंट्स ने 720 में से 720 स्कोर किया था। जिस दिन से भी परिणाम आया नीट का, उसी दिन से इस वाले निशान इस पे उठने लगे थे। जो परिणाम 14 जून को आना था, पहली बार ऐसा हुआ है कि नीट ने अब एनटीए ने वो रिजल्ट पहले निकाला है, वो भी उसी दिन जिस दिन लोकसभा के परिणाम आए, ताकि मीडिया में उसके जो भी घोटाला कर रहे हैं उसको कवरेज ना मिल पाए। उसके बाद 720 में से 720 जो पहले किसी बार 1 या 2 मैक्सिमम 3 बच्चों के आते थे, इस बार 70 बच्चों के आ रहे हैं। दूसरा, क्वेश्चन पेपर इश्यूज। बहुत कंप्लेंट्स आई हैं कि नीट 2024 में क्वेश्चन पेपर लीक किया गया है। ये कंट्रोवर्सीज को और बढ़ावा देता है। तीसरा, टॉप स्कोरर्स एग्जाम सेंटर। बहुत से टॉप स्कोरर्स सेम एग्जाम सेंटर से आए हैं, जो कि एक बहुत ही अनयूजुअल सी चीज है। हर बार ये एक कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। चौथा, ग्रेस मार्क्स। एनटीए ने ग्रेस मार्क्स अवार्ड किए जो नीट 2024 इंफॉर्मेशन बुलेटिन में मेंशन नहीं थे। इससे और कंट्रोवर्सीज बढ़ गई हैं। मेरा नाम शिवांशी है और मेरे इस साल नीट में 610 मार्क्स है और मेरी रैंक अप्रॉक्सीमेटली 69,000 के अराउंड है, जो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं है। और मैं अप्रॉक्सीमेटली 25,000 के अराउंड एक्सपेक्ट कर रही थी। तो इस चीज़ पे इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए और हम सबको रीनीट चाहिए। पर सवाल ये है कि इश्यूज आइडेंटिफाई कैसे हुए, चलिए देखते हैं। पहला, अर्ली रिजल्ट्स। नीट यूजी 2024 रिजल्ट्स 4 जून को रिलीज हुए, जो स्केड्यूल टाइम से बहुत पहले था। लोकसभा इलेक्शंस के साथ इसे कंसाइड किया गया। इस टाइम ने बहुत ज्यादा सस्पिशन रेज किया हुआ है। दूसरा, एनटीए का रिस्पांस। एनटीए ने कंफर्म किया है कि आयुषी पटेल, जो लखनऊ से एस्पिरेंट थी, उसकी ओएमआर शीट इंटैक्ट थी और स्कोर्स एक्यूरेट थे, लेकिन इम्प्रॉपर नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले के यूज और मार्क्स इन्फ्लेशन के एलिगेशंस पर एनटीए ने ग्रेस मार्क्स रिव्यू करने का डिसीजन किया। अब आते हैं हम प्रोटेस्ट और डिमांड्स पे। पहला, स्टूडेंट प्रोटेस्ट। स्टूडेंट्स और एजुकेटर्स क्लैरिटी डिमांड कर रहे हैं स्कोरिंग मेथड्स पर और री एग्जामिनेशन की मांग कर रहे हैं। दूसरा, स्टेट डिमांड्स। महाराष्ट्र और केरला गवर्नमेंट ने नीट 2024 को कैंसिल करने की और रीकंडक्ट करने की मांग करी है। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टैलिन ने भी इरेगुलरिटी साइट की है और नीट को अपोज किया है। तीसरा, सोशल मीडिया आउटक्राई। सोशल मीडिया पे लोग इन्वेस्टिगेशन की डिमांड कर रहे हैं एंड हैशटैग्स नीट फ्रॉड यूज कर रहे हैं, जो कि आज की डेट में ट्रेंड कर रहा है। चौथा, सीबीआई प्रोब डिमांड। एआईएमएसए ने पेपर लीक एलिगेशन पर सीबीआई इंक्वायरी की डिमांड की है। पांचवा, स्टूडेंट ट्रेजेडीज। एक 18 साल के एस्पिरेंट के सुसाइड ने स्टूडेंट्स पर इमेंस प्रेशर हाईलाइट किया है, जिसकी वजह से ये नीट हैशटैग फ्रॉड और ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। अब चलते हैं सुप्रीम कोर्ट के इन्वॉल्वमेंट की तरफ। पहला, सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी 2024 को कैंसिल करने के पिटीशन पर इशू नोटिस किया है और काउंसलिंग के स्टे पर रिफ्यूज किया है। अब पिटीशन की हियरिंग 8 जुलाई को होगी। दूसरा, अलक पांडेज अपील। फिजिक्स वाले के सीईओ अलक पांडे ने रिजल्ट के इरेगुलरिटीज के रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया है। तीसरा, लीगल एक्शंस। बहुत से पिटीशंस फाइल हुए हैं फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी डिमांड करते हुए। री एग्जामिनेशन के भी कॉल्स हुए हैं ड्यू टू alleged पेपर लीक्स। I represent, along with Mr. Rohit Jain, we represent Mr. Alak Pandey, and who has collected signatures from about 20,000 students, which clearly shows, मतलब students को clearly समझ में आ रहा है और उनको जवाब भी मिला है, that close to about 70 to 80 marks have been awarded in grace marks randomly to at least 1,500 students. So our petition is different from the other petitions, where we are challenging the arbitrary award of grace marks to people. अगर किसी को 650 मिला है या 630 मिला है, उनको 720 भी मिल गया है। दे बिकम ऑल इंडिया रैंक नंबर 1, ऐसे भी हो चुका है। 1 जून का था, ये सिर्फ पेपर लीक का था क्योंकि रिजल्ट आए नहीं थे, तो इसके अंदर ग्रेस मार्क्स की बात नहीं हुई इस मुद्दे के अंदर। 1 जून को कुछ बच्चों ने जो बीआईएल कर रखी है, ये अराउंड थी पेपर लीक के बच्चों ने की है, राइट सर। तो पेपर लीक की थी, तो उस पर जो अंदर बोला गया, कोर्ट नंबर 12 केस था, तो वहाँ पे बोला गया कि
सैंक्टिटी ऑफ एग्जाम इज कॉम्प्रोमाइज्ड कि एग्जाम की जो पूजनीय स्थिति है उसमें कहीं ना कहीं कुछ इश्यूज हो सकते हैं और एनटीए से इसके लिए एक ऑफिशियल जवाब मांगा है और बोला है कि 8 जुलाई को आगे इसको देखेंगे। कल हमारा जो इशू है वो कल लिस्ट होगा, मेंशनिंग के लिए आज हम लोगों ने किया है तो कल लिस्ट होगा और देखते हैं। अभी जो करंट है इसके अंदर सिर्फ पेपर लीक का मुद्दा था, ये एग्जाम के रिजल्ट के पहले लिस्ट हो गया था तो इसलिए अब जाके उस पर आज पहली दिन थी, तो 1 जून को ही आ गया था जबकि रिजल्ट आपके 5 तारीख को आए हैं तो ये पहले 4 तारीख को आए तो 1 जून को इसको लिस्ट कर दिया था। इस पर अभी सुनवाई, पर इसमें सिर्फ पेपर लीक की बात हुई है, अभी ग्रेस नंबर की कोई बात नहीं है। हमने जो PIL फाइल की है उसमें हमने ग्रेस नंबर की बात की है, पेपर लीक की, दोनों चीजों की बात की है। तो खैर इसी मुद्दे पे भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को लगता है सैंक्टिटी ऑफ द एग्जाम इज कॉम्प्रोमाइज्ड एंड दे हैव आस्क्ड एनटीए टू रिप्लाई। यस, तो कल क्या उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से? आज तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई राहत नहीं दिया, काउंसलिंग कंटिन्यू रखा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल राहत, इस चीज में कोई राहत नहीं। उन्होंने बोला नहीं हम काउंसलिंग को होल्ड पे नहीं डालेंगे, पर एनटीए से जवाब मांगा है। उन्होंने जो ये बोला है सैंक्टिटी ऑफ द एग्जाम इज कॉम्प्रोमाइज्ड, ये दिखा रहा है कि हाँ कहीं ना कहीं एग्जाम की जो पूजनीय स्थिति थी उसमें कोई कॉम्प्रोमाइजेशन हुआ है और एनटीए से एक ऑफिशियल जवाब मांगा है। पर ये मुद्दा सिर्फ पेपर लीक के बारे में था, हमारा जो मुद्दा है वो पूरा ग्रेस नंबर के अराउंड, ट्रांसपेरेंसी के अराउंड और पेपर लीक दोनों के अराउंड है। तो वो मुद्दा कल आएगा तो आई थिंक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को हम लोग और चीजें प्रेजेंट करेंगे जो अभी शायद हाईलाइट नहीं हुई है। Now the question is what is next? सुप्रीम कोर्ट हियरिंग, सबकी नजर जुलाई 8 पे अटकी है जब सुप्रीम कोर्ट पिटिशन की सुनवाई होगी और होपफुली सब कुछ क्लैरिटी होगी। दूसरा, एनटीए का रिव्यू, एनटीए की कम्युनिटी ग्रेस मार्क्स और नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला एलिगेशंस को रिव्यू कर रहा है। उन्होंने किसी भी पेपर लीक या रिजल्ट में एनॉमली के क्लेम्स को डिनाई किया है। अब इसमें ऑपोजिशन का क्या स्टैंड है? कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने मेडिकल एस्पिरेंट्स की आवाज बनने का प्रॉमिस किया है और नरेंद्र मोदी को नीट रिजल्ट इरेगुलरिटीज पर हिट किया है और स्टूडेंट्स को अश्योर किया है कि वो उनकी आवाज बनकर इस इशू पर आगे इशू रेस करेंगे। ग्रेस मार्क्स इतने ज़्यादा दिया है, जो डिजर्विंग थे वो रह गए हैं और जिनका होना भी नहीं था शायद उनका हो जाए। 4-5 अटेम्प्ट वाले भी बच्चे हैं तो वो क्या करेंगे? उनको तो कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि वो सोच रहे थे लास्ट चांस है अब हो जाएगा, लेकिन काफ़ी बच्चे ऐसे डिप्रेस्ड हैं जिनके मार्क्स अच्छे हैं बट फिर भी नहीं हो पाएगा। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन, स्टे ट्यून फॉर मोर सच अपडेट्स ऑन दिस डेवलपिंग स्टोरी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को फॉर मोर एजुकेशनल न्यूज एंड अपडेट्स। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।